नमस्कार दोस्तों हम साइंस के 500 इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज कर रहे हैं, जिसका ये तीसरा वीडियो है। पहले 2 वीडियो बना चुके हैं, उनको प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? भारत में न्यूक्लियर विस्फोट साधनों का परीक्षण कहाँ किया गया था? तो भारत में कहाँ किया गया था? पोखरण में किया गया था। एक पोखरण है कहाँ? राजस्थान में। राजस्थान में है। और कब किया गया था? 28 मई 1974 में किया गया था। और उस समय प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी थी, इंदिरा गांधी। तो इसको याद रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया था? तो पहली बार कहाँ फेंका गया था? सबसे पहले हिरोशिमा में फेंका गया था। हिरोशिमा में। ये कहाँ है? जापान में। और कब फेंका गया था इस पे? 6 अगस्त 1945 को। इसके 3 दिन बाद 9 अगस्त को कहाँ फिर फेंका गया? नागासाकी पे, नागासाकी पे। और ये दोनों कहाँ हैं? जापान में है, जापान में। और किसके द्वारा फेंके गए थे? यूएस, अमेरिका की वायुसेना द्वारा, वायुसेना द्वारा। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो हिरोशिमा पे परमाणु बम फेंका गया था उसका नाम क्या था, और नागासाकी पे जो फेंका गया था उसका नाम क्या क्या था? तो हिरोशिमा में जो फेंका गया था उसका नाम क्या था? लिटिल बॉय, लिटिल बॉय। और जो नागासाकी में फेंका गया था उसका नाम क्या था? फैट मैन। परमाणु बम का नाम क्या था? फैट मैन। तो इनको याद रखिएगा, फैट मैन और लिटिल बॉय। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सल्फर को रबड़ के साथ गर्म करके उसकी गुणवत्ता को बढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वल्कनीकरण, वल्कनीकरण। अब यहाँ पे एक आया है गैल्वेनीकरण। तो गैल्वेनीकरण क्या है? जब लोहे को जंग से बचाने के लिए क्या किया जाता है? जस्ते की परत चढ़ाई जाती है। तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? गैल्वेनीकरण। यहाँ पे पूछा गया था सल्फर को रबड़ के साथ गर्म करने में गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए प्रक्रिया को वल्कनीकरण कहते हैं। तो इसको याद रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? तो प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? आइसोप्रीन का। इसका फार्मूला क्या होता है? C5H8। ये क्या है? आइसोप्रीन है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, रबर को वल्कित करने वाला क्वेश्चन क्या है? तो रबर इसके ऊपर कर चुके हैं। क्या है? सल्फर है। सल्फर को मिलाकर उसको वल्कनीकरण किया जाता है। अब यहाँ पर इसका प्रतीक क्या होता है? यस। यहाँ पे ब्रोमीन का प्रतीक क्या होता है? Br। और सिलिकॉन का Si। तो इनको याद रखिएगा, तो ये सल्फर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन, पेट्रोलियम एक मिश्रण है, किसका मिश्रण है? तो बताना है किसका मिश्रण है? हाइड्रोकार्बन का। इसमें हाइड्रोकार्बन में होते क्या है? कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं। तो पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन का मिश्रण। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में किसकी उपस्थिति के कारण चूने का पानी दूधिया हो जाता है? तो किसकी उपस्थिति के कारण? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति के कारण। अब चूने के पानी क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। पिछले वाले क्वेश्चन में कर चुके हैं। अब CO2 जब आ गई तो क्या बन जाता है? CaCO3, कैल्शियम, कैल्शियम कार्बोनेट। इसी के कारण इस दूधिया रंग देता है। कैल्शियम कार्बोनेट क्या देता है? दूधिया रंग दे देता है। तो किसके कारण? CO2 के कारण क्या होता है? दूधिया रंग आ जाता है। और क्या बन जाता है? कैल्शियम कार्बोनेट। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऑयल ऑफ वर्चुअल का रासायनिक नाम क्या है? तो ऑयल ऑफ वर्चुअल का रासायनिक नाम क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल। इसका फार्मूला क्या होता है? H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल। इसके बाद इनका भी देख लेते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का HCl होता है, इसको याद रखिएगा। और नाइट्रिक अम्ल का क्या होता है? HNO3 होता है। इनको याद रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, शरीर शरीर के थर्मोस्टेट ताप स्थिरांक को कम करने वाली ग्रंथि कौन सी है? तो कौन सी ग्रंथि है? हाइपोथैलेमस। ये कहाँ पे होती है? मस्तिष्क में होती है, मस्तिष्क में होती है। और पीयूष ग्रंथि जो है, मास्टर ग्रंथि, उसके पास में ही रहती है, उसके पास में रहती है। कौन? हाइपोथैलेमस ग्रंथि। इसके बाद अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से प्रोटीन कौन सा है? तो इसमें प्रोटीन कौन सा किस में रहता है? ऊन में रहता है। प्रोटीन किस में रहता है? ऊन में। और कौन सा प्रोटीन रहता है? क्रिएटिन प्रोटीन रहता है, जो कि हमारे बाल और त्वचा में रहता है। बाल और त्वचा में वो प्रोटीन रहता है, वो ऊन में रहता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं,
सुक्रोज में होता है, तो सुक्रोज में क्या होता है, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज होता है। तो अब ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है, C6H12O6, इसको C6H12O6, तो इसको याद रखिएगा। ग्लूकोज और फ्रक्टोज का भी यही दोनों का फार्मूला सेम होता है, संरचना में अंतर होता है, फार्मूला सेम होता है, तो याद रखिएगा C6H12O6। यहाँ पे सुक्रोज आया तो सुक्रोज का फार्मूला क्या होता है, यहाँ C12H22O11, तो इसको भी याद रखिएगा। सुक्रोज का फार्मूला क्या, C12H22O11। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अंग श्वसन तंत्र का भाग नहीं है। तो श्वसन तंत्र का भाग कौन सा नहीं है, यकृत, ये क्या है, लीवर है, लीवर। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, रात के समय पेड़ के नीचे सोना उचित नहीं है क्योंकि पेड़ छोड़ते हैं, तो क्या छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, तो CO2 छोड़ते हैं, इसलिए रात के समय पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, पौधे किस विधि से भोजन का निर्माण करते हैं। तो पौधे किस विधि से, प्रकाश संश्लेषण की विधि से, फोटोसिंथेसिस, इसको इंग्लिश में कहते हैं फोटोसिंथेसिस, इसको याद रखिएगा। और इसमें एक भोजन कैसे बनाते हैं, हरित लवक की उपस्थिति में, हरित लवक रहता है, ये कहाँ पाया जाता है, पौधों की पत्तियों में पाया जाता है, इसकी उपस्थिति के कारण और सूर्य के प्रकाश के कारण क्या बनाते हैं, भोजन। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, पदार्थ की चौथी अवस्था क्या है। तो 3 अवस्था तो पता होंगी, ठोस, द्रव, गैस। इसके बाद चौथी अवस्था क्या होती है, प्लाज्मा, इसको याद रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने पर क्या बनता है। तो 2 या 2 से अधिक किसी भी अनुपात में, निश्चित अनुपात में नहीं, तो किसी भी अनुपात में मिलाने पे क्या बनेगा, मिश्रण। अगर यहीं पे क्या होता, निश्चित अनुपात में मिला देते तो क्या बन जाता, यौगिक बन जाता। निश्चित में क्या होता है, यौगिक बनता, लेकिन अभी यहाँ क्या है, किसी भी अनुपात में, तो क्या बनेगा, मिश्रण बनेगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन, स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है जबकि वायु क्या है, वायु एक क्या है, मिश्रण है, क्योंकि इसमें बहुत सारी गैसें रहती हैं, वायु में मिली हुई रहती हैं, जिनका अनुपात निश्चित नहीं रहता है, इसलिए क्या है, वायु एक मिश्रण है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2 या 2 से अधिक तत्व के मात्रा के विचार करके, तो यहाँ मिलाने पर एक निश्चित अनुपात के संयोग से बना पदार्थ क्या कहलाता है। तो क्या कहलाता है, यहाँ मिलाने कर लीजिएगा, मिलाने से विचार नहीं होगा, तो क्या कहलाता है, यौगिक। अब यहाँ पे क्या बोल दिया है, निश्चित, तो निश्चित में क्या हो जाएगा, यौगिक। 2 या 2 से अधिक पदार्थों को निश्चित अनुपात में मिलाने पे क्या बनता है, यौगिक बनता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, जल एक यौगिक है क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें रासायनिक बंधों से जुड़े 2 भिन्न तत्व पाए जाते हैं। तो क्या पाए जाते हैं, रासायनिक बंध। इसका सूत्र क्या होता है, H2O कैसे बनता है, O इधर और H एक इधर, एक H इधर, तो 2 रासायनिक बंध पाए जाते हैं जो कि O के साथ जुड़े रहे, ऑक्सीजन के साथ जुड़े रहते हैं सिंगल बॉन्ड के द्वारा, तो ये इसमें रासायनिक बंध पाए जाते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन, ऐसे तत्व जिसमें धातु और अधातु दोनों गुण पाए जाते हैं तो क्या कहलाते हैं। तो बताना है कि ऐसे तत्व क्या कहलाते हैं, उपधातु, जिसमें धातुओं के गुण भी पाए जाएं और अधातुओं के गुण भी पाए जाएं, तो उन्हें क्या बोलते हैं, उपधातु बोलते हैं। तो दोस्तों ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था।